SMF पार्ट 9। वेल गाइस, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग सकती है क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो चुका है। मुझे भी नहीं पता, जब भी विंटर की सीज़न आने वाली होती है मुझे सर्दी जुकाम हो ही जाता है। लेकिन अगर तुमने इस सीरीज़ का 8वां एपिसोड देखा है जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड किया था, तो वो वीडियो जो है वो मैंने यूमी के साथ एक क्लिफ हैंगर के ऊपर एंड कर दिया था। इसका सीधा मतलब यही है कि आज के वीडियो में हम यूमी के जलवे देखने वाले हैं। और अगर तुमने इस सीरीज़ का पार्ट 3 देखा है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूमी किस हद तक आगे जाने वाली है। ऊपर से आज के वीडियो में हम हमारी स्टेप मदर के ऊपर भी थोड़ा सा अलग फोकस करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। बाकी सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने पिछला वीडियो जो है वो एंड किया था। हमारे सियोक के सामने यूमी जो है वो संपूर्ण निर्वस्त्र परिस्थिति में आ चुकी है। तो अब इन दोनों को रोकने वाला कोई नहीं है। ये दोनों जो है वो घर का जो मेन हॉल होता है वहीं पर सारी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों थोड़ी सी हरकतें वहीं पर करते हैं। बाद में हमारी यूमी जो है वो सियोक को सजेशन देती है कि क्यों ना हम ये सारी की सारी हरकतें उसके बेडरूम में करें। वेल, अब ये दोनों जो है वो बेडरूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ये दोनों सारी की सारी हरकतें स्टार्ट भी कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक टकला आता है और इन दोनों को देख के चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों ये कौन सी हरकतें कर रहे हो। हमारा सीओ कुछ टकले के सामने देखता है और उससे पूछता है कि तू कौन है बे। थोड़ी देर बाद हमारे सीओ को रियलाइज होता है कि BC ये तो यूमी का हस्बैंड है। मुझे क्यों लग रहा है आज हमारे सीओ के बहुत ही गंदे लगने वाले हैं। इस वक्त हमारा यूमी का हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उसकी दूसरी तरफ हमारी यूमी के चेहरे के ऊपर एक हल्की सी स्माइल है। मुझे क्यों लग रहा है ये हल्की सी स्माइल हमारे सीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। हमारी यूमी जो है वो अपने हस्बैंड के पास जाती है। वहाँ पर उसे ये कहती है कि सीओ जो है वो वही बंदा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। इन दोनों की ये कन्वर्सेशन सुन के हमारा सीओ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है। वो ये सोच रहा है कि क्या यूमी के हस्बैंड को उसके बारे में सब कुछ पता है या फिर नहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद यूमी का हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो सीओ की तरफ ही आ रहा होता है। सीओ ने तो भाई अपना मुंह पकड़ लिया कि भाई आज तो उसे बहुत ही ज़्यादा चाटे पड़ने वाले, वो आज सही सलामत घर नहीं पहुँचने वाला। उसी सेम मोमेंट पे यूमी का हस्बैंड जो है वो सीओ का हाथ पकड़ता है और उसे थैंक यू बोलने लगता है। मतलब लिटरली 4 से 5 बार थैंक यू बोल चुका है वो। और ये देख के मैं और सीओ हम दोनों कंफ्यूज है। हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ये थैंक यू क्यों बोल रहा है। थोड़ी देर बाद हमारी यूमी जो है वो ये कहती है कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में 23 इयर्स का एज गैप है। वेट, मैंने सही पढ़ा ना? 23? भाई मैं खुद 20 साल का नहीं हुआ हूँ और 23 इयर्स का एज गैप, डैम। इसके आगे यूमी का हस्बैंड जो है वो ये कहता है कि वो अपनी काइंड और ब्यूटीफुल वाइफ की डिज़ायर जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एज गैप है, जिसकी वजह से 2 महीने के अंदर ही ये महाशय इतना मोटा हुआ करता था वो इतना ज़्यादा पतला हो चुका है क्योंकि यूमी ने उसको निचोड़ के रख लिया है। लेकिन जब पहली बार यूमी जो है वो सीओ के साथ वो सारी हरकतें करके आई थी जो कि हमें पार्ट 3 में देखा था, वो सारी की सारी हरकतें, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा जाओ जाके देखो। वो सारी हरकतें कंप्लीट करने के बाद हमारी यूमी जब घर पे आई थी तब पहली बार यूमी का हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर पाया था। एंड उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तब से लेके अब तक वो है सीओ से मिलना चाहता था। एंड आज वो सीओ को मिल पाया। उसने सीओ को थैंक यू बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई इस टकले को समझाओ भाई। तेरी वाइफ किसी और के साथ ये सारी हरकतें करके आ रही है एंड तू उसको थैंक यू बोल के जा रहा है क्या? चूत। ओके, मैं अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखता हूँ। हम सीधा बात करते हैं आगे क्या हुआ। हमारी यूमी एंड सीओ को रोकने वाला अब तो कोई नहीं था। अब यूमी का हस्बैंड तो था लेकिन वो तो खुशी खुशी वहां से चला गया। तो अब ये दोनों जो है वो बहुत ही तगड़ी खेल खेलते हैं। मतलब इन दोनों ने इतनी पोजीशंस चेंज कर ली, इतने ज़्यादा राउंड्स कंप्लीट कर लिए कि तुम बात ही मत पूछो। यहाँ तक कि एक पॉइंट पे आके हमारी यूमी ये भी कह देती है कि अगर सीओ उसे कंटिन्यूसली अपने आप को लूज किए बिना यूमी को 7 बार तक सेटिस्फाई कर पाएगा तो यूमी खुद उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने देगी। अब यहाँ पर सीओ जो है वो ये सोचता है कि यूमी को कैसे पता कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। लेकिन जो भी हो, हमारे सीओ को एक ओपनिंग मिली है उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए। एंड वो लिटरली यूमी को 7 बार कंटिन्यूसली लूज करवा देता है बिना रुके बिना थके। मतलब डैम भाई, सीओ की बॉडी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो हुई है। एंड इस सारी हरकतों की वजह से यूमी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है।
लेकिन जैसे ही इन दोनों ने वो सारी की सारी हरकतें कंप्लीट कर दी तो जैसा यूमी ने प्रॉमिस किया था वो सीयोक को वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ में दे देती है। अब जैसे ही हमारा सीयोक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने ही वाला होता है वहाँ पर हमारी स्टेप मदर आ जाती है। हमारी स्टेप मदर जो है वो सीयोक के हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है। वो थोड़ी सी गुस्सा भी है, थोड़ी सी नाराज़ भी है, थोड़ी सी दुखी भी है, क्योंकि अब सीयोक को ऑलमोस्ट पता चल चुका है उसके पास्ट के बारे में। तो वो सीयोक से ये कहती है कि अगर तुमने मुझे मेरे बारे में सब कुछ पता ही है तो मैं अब तुम्हारी मदर नहीं रह सकती, ना ही हमारे बीच में कोई रिलेशन है, और वो घर छोड़ के चली जाएगी। अब सीयोक के सामने स्टेप मदर ने इतना सब कुछ बोल दिया है जिसके लिए सीयोक बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी स्टेप मदर को रोक सके, जिसकी वजह से स्टेप मदर वहाँ से चली जाती है। हमारा सीयोक जो है वो इस वक्त कुछ नहीं कर पाता। और ये सब कुछ होने के बाद हमारी यूमी जो है सीयोक को एक आइडिया देती है ताकि वो अपनी स्टेप मदर को थोड़ा सा खुश कर पाए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारी स्टेप मदर ने जो है अपने सारी की सारी पैकिंग कर ली है, वो बस घर छोड़ के जाने ही वाली होती है। लेकिन वो अपने मन को मना लेती है कि आखिरी बार वो सीयोक का चेहरा देख के यहाँ से चली जाएगी। वो सीयोक के रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि सीयोक सो रहा होता है, तो वो सीयोक के थोड़े से पास जाती है। जैसे वो सीयोक के पास जाती है सीयोक उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो उसको बस यही कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए तुम घर छोड़ के मत जाओ, मेरे जीवन में कोई भी मदर नहीं है तुम्हारे जैसी। बेसिकली यहाँ पर सीयोक जो है वो अपनी स्टेप मदर को मनाने की कोशिश कर रहा है। वो लिटरली ये भी कह देता है कि वो अपनी मदर को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से हमारी स्टेप मदर भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। वो सीयोक को ये कह देती है कि उसका एक सपना था कि वो अपने बेटे के साथ एक बहुत ही अच्छी जगह घूमने चले जाए। हम देखते हैं हमारी ब्यूटीफुल स्टेप मदर को एक बीच आउटफिट में, एंड डैम शी इज लुकिंग हेल ब्यूटीफुल भाई। अब ये दोनों जो है वो यहाँ पर बीच में घूमने के लिए आए हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दोनों अपना सामान रखने के लिए और कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में जाते हैं। वो दोनों ने जो होटल का रूम बुक किया है वो रूम ही वगैरह देख रहे होते हैं, तभी इन दोनों की नज़र पड़ती है एक बाथ टब के ऊपर। एंड डैम, ये बाथ टब देख के हमारे सीयोक ने तो बहुत कुछ सोच लिया है। अब हमारी स्टेप मदर जो है वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है। थोड़े टाइम बाद वो कपड़े चेंज करके बाहर चली जाती है। सीयोक भी उसके पीछे आता है। उसे पता चलता है ये कुछ दो लोंडे जो हैं वो स्टेप मदर को थोड़ा सा हुकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सीयोक जो है वो अपनी मदर के पास जाता है तो उसकी स्टेप मदर जो है वो अपने आप को बचाने के लिए सीयोक को अपना बॉयफ्रेंड बोल देती है, जिसके जवाब में वो दोनों लोंडे ये कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही छोटी उम्र का, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। तो उन दोनों लोंडों को प्रूव करने के लिए हमारी स्टेप मदर जो है सीयोक को लिप टू लिप किस कर देती है। हमारी स्टेप मदर चाहती तो चुपचाप वहां से निकल भी सकती थी, लेकिन हमारी स्टेप मदर की मस्ती तो देखो। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद हमारा सीयोक जो है वो अपनी स्टेप मदर को सीधा सीधा यही बोल देता है कि वो उसको एज अ वुमन के तरीके देखना नहीं चाहता है। वो उसको साथ बस मदर एंड सन का रिलेशन रखना चाहता है। वो ये सारी की सारी हरकतें करना बंद कर देगा। वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी स्टेप मदर जो है उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ अपने मेलेंस के ऊपर रख देती है। दोनों हाथ मेलेंस के ऊपर रख देती है। एक्चुअली दोनों हाथ दोनों मेलेंस, अरे मैं क्यों समझा रहा हूँ ये। अब इन दोनों का थोड़ा सा फिजिकल कनेक्शन हो चुका है और इस मोमेंट पे हमारी स्टेप मदर ये कह देती है कि सिर्फ आज के दिन के लिए मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ, मैं वो लड़की हूँ जिसे तुम पसंद करते हो, और मेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो मेरा सन नहीं है, बल्कि वो इंसान है जिसको मैं पसंद करती हूँ। भाई ये लाइन सुन के मैं काइंडा खुश भी हूँ, मैं काइंडा दुखी भी हूँ। मतलब मैं खुश हूँ कि वो सारी हरकतें मुझको देखने को मिलेगी, बट मैं दुखी हूँ कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ भाई। अब जब ये दोनों इतने ज़्यादा फिजिकली लाइन बोल चुके हैं तो ये दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं। ये दोनों सारी की सारी वही हरकतें करना स्टार्ट भी कर देते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों कॉम्पिटिशन में होते हैं कि कौन किसके ऊपर ज़्यादा लीड लेना चाहेगा, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये दोनों जो है वो एक दूसरे की डिज़ायर को सेटिस्फाई करने में फोकस करते हैं। एंड अभी भी इन दोनों ने सिर्फ एक ही मेन राउंड स्टार्ट किया है। अब जो दूसरा राउंड है वो लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी स्टेप मदर सीयोक के साथ कैसे कैसे खेल खेलने वाली है, इन दोनों के आगे में क्या होने वाला है, ऊपर से क्या हमारा सीयोक जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ पाएगा या फिर नहीं। अब मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में हम शायद स्टेप मदर का रीजन समझ लेंगे कि क्यों उसने सारी वीडियोस के ऊपर काम किया। तुम्हें वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम्हें मिलता हूँ पार्ट 10 के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।